के नाम से आप सभी को वेलकम करती हूँ। यहाँ पे आज हमारा फैमिली लोग थोड़ा कम जैसा दिखाई दे रहा है, शायद आजकल मौसम भी चेंज हो रहा है और हम में से कोई बीमार भी है, आप सबको खबर भी मिला होगा, तो हम उनको भी अपने प्रार्थना में याद करेंगे यहाँ पे। और आज जितने भी पार्ट टेकर्स जिनका नाम प्रोग्राम में था, आप सभी ने आके ले लिया, इसलिए आप सभी को परमेश्वर ही आशीष करे। यहाँ पे मैं सर्मन में जाने से पहले एक वर्स पढ़ना चाहूंगी जो है Proverbs chapter 9 verse 10, which is very famous, ना बहुत famous है। Proverbs chapter 9 verse 9 that says, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, ना the fear of the Lord is the beginning of wisdom, या फिर कोई वर्जन में होता है knowledge। तो ये वचन देखे आज मैं हम सभी के बीच रखी हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रार्थना करूंगी। Let us all look to God and pray. Hallelujah, hallelujah, eternal God, Heavenly Father. Thank you so much for this precious day and the blessed time that you have given to us, Lord. Thank you so much for the good night rest, Lord, and bringing us here once again into your holy sanctuary to worship you, Lord. This morning I pray that your Holy Spirit will come and visit each and every one of us, Lord. Lord, so many of us seated here, some of us are going through struggles in our life, and some of us are going through mental problems, physical problems, spiritual problems, Lord Father. But I pray that your Holy Spirit will take all the burdens, all the disturbance that is disturbing us in our life, Lord Father, and help us, Lord, whatever words that comes to us this morning will be a blessed one for each and every one of us, Lord. I submit my life as well into your mighty hand, Lord Father God, so that the message that comes out of my mouth will work like a holy fire in each and every one of us, Lord. Hallelujah. Touch each and every one of us, Lord. Touch our hearts, Lord Father God, so that we will not just be a hearer of your word, Lord. Lord, every Sunday we come to your holy sanctuary, we come to your holy place, we hear different messages, Lord Father God, but help us so that, Lord, we will not just be a hearer, but we will be able to apply it in our life. We will be a doer of your word, Lord. Submitting each one of our lives into your mighty hand, in Jesus' name I pray. Amen. आज का वचन मैं यहाँ पे जो लेके आई हूँ, हमारा ब्रदर गौलम उसने क्लियरली पढ़ दिया, लेकिन मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगी क्योंकि हमारा माइक हमेशा यहाँ पे आगे रखा हुआ है, तो आगे से आज भी क्लियरली पढ़ दिया है, लेकिन आगे से हम लोग और हो सके तो जितना गाना हो, स्क्रिप्चर रीडर हो, प्रेयर हो, माइक आगे रखा हुआ होता है, तो हम लोग जितना हो सके हम माइक का इस्तेमाल करेंगे, सो दैट पीछे यहाँ हमें भी और क्लियरली सुनाई दे, और जहाँ पीछे लोग दूर है तो उनको भी क्लियरली सुनाई देने के लिए हम माइक का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आप सभी को बोल रही हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ एक वर्स नहीं देखेंगे, आज हम अलग अलग वर्सेस में देखेंगे, अलग अलग बुक्स में जो यहाँ पे आज का मैसेज में मिल जुलता है। आज हम देखेंगे सोलोमन का लाइफ देखेंगे। We all know who is Solomon, ना? सोलोमन इज, हम लोग सोलोमन का कहानी देखने से हिंदी में बोले तो सुलेमान, ना सुलेमान बोल के हिंदी का बाइबल में देखेंगे हम। जब सुलेमान के कहानी, उसका स्टोरी देखते तो ये बाइबल के एक अद्भुत कहानी में से एक है, सोलोमन का कहानी, ना। तो आज हम देखेंगे ये सोलोमन कौन था। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा सैमसन, ना, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द बाइबल। हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था सैमसन का, तो कंफ्यूज मत होना, ये नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द बाइबल, दैट इज सैमसन। यहाँ पे आज हम देखेंगे द वाइसेस्ट मैन इन द बाइबल, दैट इज सोलोमन या फिर सुलेमान। यहाँ हम जब बाइबल में देखते हैं तो सुलेमान का, जब हम लोग सोलोमन को विजडम का बात करें तो परमेश्वर ने क्या बोला, परमेश्वर ने जब सुलेमान ने विजडम परमेश्वर से मांगा तो God blessed him with wisdom, with wisdom, and he, along with that wisdom, उसने क्या कहा, ना सोलोमन से पहले ना सोलोमन के बाद उसके जैसा कोई भी wise man, उसके जैसा बुद्धिमान इंसान कोई नहीं होगा, ना, not before him, not after him. So Solomon was one of the wisest men. बाइबल में देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे करके सोलोमन अपना स्टार्टिंग जर्नी में, अपना जब उसने अपना किंगशिप, ना, उसने जब लीडरशिप उसने लिया, तब कैसे करके उसका शुरुआत में कैसे परमेश्वर ने उसको उठाया, ना, अपने जगह से। He was just a young man, he was just a young boy जिसको लीडरशिप में दिया। अगर हम लोग अभी इस छोटा सा ग्रुप में भी जब किसी को लीडरशिप देता है तो हमें क्या होता है, हमें स्ट्रेस हो जाता है। हमें कुछ का प्रोग्राम बनाने के लिए, हमें कुछ करने के लिए एक लीडरशिप लेना इजी बात है। हम लोग यहाँ पे आराम से बैठ के हम लोग मोदी जी को कर्स करते रहते हैं, ना, हम लोग मोदी जी ऐसा है, मोदी जी, या फिर रियो ऐसा है,
It's very simple to sit in हमारे अपने comfort zone में बैठ के हमारे एक सीट में अपना घर में बैठ के किसी का लीडरशिप को पॉइंट आउट करना बहुत इजी है, लेकिन जब खुद पे आते हैं तब पता चलेगा। जब हम लोग यहाँ पे बहुत लोग हैं, हम लोगों ने किसी न किसी समय में मे भी चर्च ग्रुप में, स्कूल ग्रुप में, कॉलेज के समय में किसी न किसी ग्रुप में हम लोगों ने लीडरशिप पकड़ा था होगा। लीडरशिप हम लोगों ने we might have handled the leadership। तो हम लोगों ने कैसा किया हम सभी को पता है ना। We all have experience, कहीं ना कहीं रास्ते पे हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। उसी तरह जब सोलोमन को यहाँ पे किंग फर्स्ट किंग का चैप्टर 3 वर्सेस 5 to 9 में जब हम पढ़ेंगे तो सोलोमन ने जब परमेश्वर सोलोमन को पूछा तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट ना, तुम क्या चाहते हो बोल के जब सोलोमन से पूछा तो सोलोमन ने क्या कहा, उसने धन दौलत मांगा ना, मुझे बहुत सारा वाइफ दो बोल के मांगा। नो राइट, उसने ये सब नहीं, ना उसने दुनिया का धन दौलत मांगा, ना उसने मेरे दुश्मन, बिकॉज ही हैड टू फाइट विद सो मेनी एनिमीज, ना उसको दूसरे देश के लोगों से वार करना था, लेकिन उसने ना तो उसने धन दौलत मांगा, ना फिर उसने अपना फिजिकल के लिए मांगा, ना फिर उसने अपने दुश्मनों का हार मांगा, बल्कि उसने क्या मांगा, मुझे समझ दो, मुझे बुद्धि दो, मुझे समझ दो, ताकि मैं अपना लीडरशिप जो है मैं उसको सही तरीके से ना आपकी इच्छा अनुसार मैं अपना लीडरशिप को चला सकूं, मैं अपना लीडरशिप में कुछ गलती ना करूं। See, that was the first thing that he asked to the Lord। तो तब क्या हुआ, परमेश्वर खुश हो गया ना, परमेश्वर the Lord was happy, the Lord was pleased with Solomon। वो सोलोमन का जो उसने मांगा उससे परमेश्वर खुश हो गया और he blessed him with a wisdom। He blessed him with wisdom, जो आज तक हमने जब हम बाइबल में पढ़ेंगे तो जब we will see that no one before him, no one after him। See, सिर्फ blessing नहीं किया, लेकिन वो दूसरा प्रॉमिस के साथ आया। तो हम देखेंगे यहाँ पे, लेकिन हम जब सोलोमन का हम स्टोरी पढ़ते जाएंगे तो at first he was going like this ना, वो चढ़ ऊपर ही जा रहा था, ऊपर जा रहा था, because he was with the Lord, he was fully dependent। वो पूरा परमेश्वर के ऊपर निर्भर था, परमेश्वर के ऊपर अपना जो डिसीजन था, अपना लाइफ का डिसीजन, हर कुछ वो परमेश्वर का ऊपर निर्भर होके, वो फुल्ली परमेश्वर पर डिपेंडेंट होके वो ऊपर जा रहा था। But there was a time when he fell ना, एक ऐसा समय आया जब वो गिर गया। तो इसलिए आज हमारा टॉपिक यहाँ है, जब बुद्धि असफल होती है, जब बुद्धि असफल होती है means when wisdom fails। जब हमारा बुद्धि काम करना छोड़ देता है, जब हमारा बुद्धि गिर जाता है, जब हम अपना बुद्धि को अपना समझने लगता है, जब हम अपनी बुद्धि को, अपना जीत को, अपना सफलता को, अपना ताकत, मेरे ताकत की वजह से हुआ है बोल के हम, वो जब हमें वो आ जाता है तो तभी the destruction starts ना, तब डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। उसी तरह आज हम सोलोमन का जीवन से भी देखेंगे। यहाँ पे हम सोलोमन का क्या हुआ, उसको गिफ्ट तो मिला ना, he was gifted, जो उसने मांगा परमेश्वर ने उसको गिफ्ट दिया, लेकिन क्या वो गिफ्ट, उस गिफ्ट को चलाना भूल गया, किस अनुसार उस गिफ्ट को चलाना वो भूल गया। जैसे कि आज फॉर एग्जांपल सोचो कि मैंने एक कार ले लिया, मैंने BMW ले लिया फॉर एग्जांपल ना, ऐसे सोचने से कितना मजा आता है ना, BMW ले लिया मैंने, तो सबसे पहले तो that was the thing I was asking to the Lord ना, मैं मांग रही थी, महीने भर साल भर में मांग रही थी, ओ परमेश्वर मुझे BMW मुझे दिला दो ना, मुझे BMW ब्लेस कर दो, या फिर मुझे एक स्कूटी ब्लेस कर दो। मैं प्रार्थना करते जा रही, जब परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, क्या हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। तो कुछ ही दिन, हफ्ते, महीने में उसको सुबह शाम सबसे पहले आँख खोलने से पहले मैं क्या करूँगी, गाड़ी को साफ करूँगी। BMW है ना मेरा, मैं ब्लेस हो गया, मैं सुबह को कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, पर मैं उसको साफ करूंगी, उसका आईना को मैं साफ करूंगी, उसका मशीन अंदर, गाड़ी के अंदर सो के मैं उसका मशीन को साफ करूंगी, सोने से पहले फिर मैं उसको साफ करूंगी, और या फिर मैं एवरी वीक मैं उसको सर्विसिंग के लिए ले जाऊंगी, धोने के लिए। तो जब तक मैं उसको अच्छे से उसको सर्विसिंग करते रहूंगी, उसका टेक केयर करते रहूंगी, वो उतना चलेगा वो गाड़ी ना, उसका इंजन को मैं जितना साफ करूंगी, जितना उसका ध्यान रखूंगी, वो उतना तक चलेगा। लेकिन जब वो पुराना होते जाता है, क्या होता है, वो ब्लेसिंग तो है, वो BMW मेरे पास है, but what happens, I start ना केयरलेस होने लग जाती हूँ, मैं बोरिंग होने लग जाती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ, I stop taking care of my car ना, मैं अपने BMW का केयर करना छोड़ देती हूँ, सर्विसिंग में लेके आऊँ,
लेके जाना है, मुझे बताया सर्विसिंग होना है, लेकिन मैं बोर हो चुकी अब नहीं लेके जाना, तो क्या होता है, वो इंजन रस्ट होने लग जाता है, वो उसका इंजन ब्रेक डाउन होने लग जाता है ना। उसी तरह हमारे जीवन में भी आशीष हमें मिलती है, हमारे कई बार हमें आशीष मिलती है, हम मानते हैं परमेश्वर को। जब शुरुआत में हमें आशीष मिलती है तो थैंक्स गिविंग आना कम नहीं होता है, थैंक्स गिविंग, बट स्लोली क्या होता है, पुराना होने लगा। तो हमें वो परमेश्वर का, जब हमने आंसू गिरा के हम रो के उस आशीष को हम परमेश्वर से मांगते, वो दिन हम भूल जाते हैं ना। अब हमें उससे बड़ा चाहिए, we forget that is a blessing, वो भी ब्लेसिंग था, वो भी परमेश्वर का ही आशीष था, वो हम भूल जाते, तब डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। तब वो गाड़ी, जैसे वो गाड़ी ब्रेक डाउन होने लग जाता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी, उसी तरह यहाँ पे सोलोमन का जीवन में भी सेम हुआ। जब तक वो परमेश्वर में डिपेंड था, जब तक वो परमेश्वर का हर डिसीजन वो मान रहा था, तब तक उसका लाइफ ऊपर जा रहा था। He was rising, वो नेशन भर में, अपना देश भर में ना उसका नाम था। लेकिन जब वो परमेश्वर से दूर होने लग गया, डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया। यहाँ पे हम फर्स्ट किंग का कंटिन्यू में हम देखेंगे, विजडम केम फ्रॉम गॉड, सुलेमान की बुद्धि परमेश्वर से आया। जब हम सुलेमान के जीवन में, ही वाज आस्किंग ना, तो परमेश्वर प्रसन्न था उस पे। तो जब परमेश्वर ने, हम सबसे पहले तो शुरुआत में देखेंगे सोलोमन का जीवन में ना, जब सोलोमन ने परमेश्वर से बुद्धि मांगा, उससे हम एक लेसन उसका लाइफ से, शुरुआत में हम उसका लाइफ से क्या देखते, उसके लाइफ में हम नम्रता देखते ना, नम्रता उसका जीवन में था। He accepted कि मैं अभी young हूँ and I'm inexperienced, उसने एक्सेप्ट किया, उसने माना, उसने मंजूर किया कि हाँ मैं अभी छोटा हूँ, मैं अभी यंग हूँ और मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, पूरा राज्य को संभालना है ना, पूरा देश को संभालना है। तो उसने एक्सेप्ट किया, उसने नम्रता किया परमेश्वर के आगे, वो नम्रता हो कि परमेश्वर के आगे गया, मुझे बुद्धि चाहिए और परमेश्वर मुझे मदद करो ताकि मैं जो भी डिसीजन लूं वो आपके नजरिए द्वारा हो, वो आपके इच्छा द्वारा हो और मैं इन चीजों में मैं गलती ना करूं। सो ही हम्बल्ड हिमसेल्फ बिफोर द लॉर्ड, है कि नहीं? उसने परमेश्वर के आगे उसको खुद को नम्रता किया। तो आज हम जब हमें मौका मिलेगा ना, परमेश्वर हमें मौका देगा कि तुझे क्या चाहिए, क्या पता हम क्या मांगिए ना, उसी समय क्या मांगू, हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना, बड़ा घर मांगू या उसके साथ गाड़ी मांगू ना, क्या मांगू, मैं कंफ्यूज भी हो सकते। लेकिन सोलोमन he was never confused, he was clear ना। उसने सबसे पहले तो उसने मंजूर किया कि वो यंग है और उसको बुद्धि की जरूरत है, उसको समझ की जरूरत है, तो उसने नम्रता किया। अगर आप और मुझे भी वही मौका मिले, जिस दिन अगर हमको भी ऐसा मौका मिले, तो let us be wise enough कि हम ऐसा ही कुछ मांगे जो परमेश्वर हमें प्लीज हो जाए ना, हमसे प्लीज हो जाए। जब हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करने लगते हैं तो हर कुछ सही होता है। जब एक बच्चा रास्ता क्रॉस करने लग जाता है, फॉर एग्जांपल हम समंता को लेंगे, समंता को अभी यहाँ से उस रास्ते को क्रॉस करना, तो वो अकेला नहीं जा पाएगा ना, वो अकेला नहीं जा पाएगी, तो क्या करेगी वो, she trusts her father ना, वो अपने फादर को ट्रस्ट करती है। So what happens? She will hold her father's hand ना, वो अपने पिता का हाथ पकड़ेगी और वो पूरा अपने पापा के ऊपर ही निर्भर हो जाएगा। एंड देन क्योंकि वो अपने पिता पर ट्रस्ट करती है, उसके मन से डर हट जाएगा और उसको पता है कि वो सेफली इस रास्ते से उस रास्ते पे जा पाएगा ना। तो जब एक बच्चा रास्ता क्रॉस करता है, वो फुल्ली अपने पिता को ट्रस्ट करके उसका हाथ पकड़ के जैसे क्रॉस करता है, हमें भी हर दिन उसी तरह रहना है। हम आत्मिक जीवन में हम एक छोटा सा बच्चा के जैसा है ना, तो हम हमेशा क्या करना है, हमें अपना परमेश्वर का हाथ पकड़ के हमेशा उसके ऊपर निर्भर रहना है। जब हम उस पर निर्भर होना छोड़ देंगे, जब हम अपने आप में, अपने ताकत में, अपने बुद्धि के ऊपर ही निर्भर हो जाएंगे, तब हम भटकने लगेंगे, तब हम रास्ते भटक जाएंगे। तो उसी तरह हम हमेशा, जैसे सोलोमन ने अपने शुरुआत के जीवन में, शुरुआत की जब उस अपने लीडरशिप के समय में जैसे वो परमेश्वर पर निर्भर हुआ है, उसी तरह हमें भी परमेश्वर पर निर्भर होना है। दूसरा हम देखेंगे सुलेमान की बुद्धि का महिमा। सुलेमान का बुद्धि का महिमा होने लगे ना, द ग्लोरी ऑफ सोलोमन्स विजडम। फर्स्ट किंग चैप्टर 3 का वर्स 27 में हम देखेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे तो वेरी फेमस स्टोरी, जब
दो माँ अपने बच्चे को लेके आए ना, अपने बच्चे को लेके सोलोमन के साथ, ये दोनों मेरा बच्चा बोल के वो लोग लड़ाई हो रहा था उसके बीच। तो सोलोमन ने क्या किया? He took a wise decision। ना उस डिसीजन के द्वारा क्या हुआ? पूरा देश में, सिर्फ उसके ही समुदाय में नहीं, सिर्फ उसके देश में नहीं, लेकिन दूसरे देश में भी उसकी बुद्धि का चर्चा होने लग गया ना, दूसरे देश में भी उसका चर्चा होने लग गया। और दूसरे देश के राजा महाराजा रानी, क्वीन शेबा, वो भी क्या हुआ? उसने भी सोलोमन का स्टोरी के बारे में, सोलोमन का बुद्धि के बारे में सुन के क्या हुआ? वो खुद चल के सोलोमन के पास आई, और जब उसने देखा सोलोमन का विजडम और उसने समझा सोलोमन का विजडम, उसने क्या बोला? क्वीन शेबा ने क्या बोला? मुझे तो सिर्फ आधा ही बोला गया है। She was surprised ना, वो सरप्राइज हो गई थी सोलोमन का बुद्धि को देख के। तो उसने क्या बोला? अरे मुझे तो सिर्फ आधा ही बताया गया था, आज आके मैंने पूरा अपने आँख से उसने विटनेस किया सोलोमन का बुद्धि को। सो दैट्स उसने वो टेस्टिफाई किया, सोलोमन का बुद्धि को उसने टेस्टिफाई किया, जबकि वो दूसरे राज्य की थी। तो यहाँ पे हम दूसरा लेसन क्या सीखते हैं? जब हम परमेश्वर में निर्भर होकर, परमेश्वर के नजरिए के हिसाब से, परमेश्वर की इच्छा द्वारा हमारे जीवन जीते, क्या होता है? सिर्फ आपके जीवन में आशीष नहीं होता है, लेकिन आपके परिवार में, आपके समुदाय में, आपके देश भर में, आपके बुद्धि के द्वारा हर कोई ब्लेस होता है, हर सभी को आशीष मिलती है। सी बिकॉज ऑफ योर लीडरशिप, because of your wise wisdom, because of your wise decision, not only you, not only your family, not only your community, but the whole nation is blessed। पूरा नेशन, पूरा देश को आशीष मिलती है। ये है परमेश्वर का। जब बुद्धि, when I talk about wisdom, जब मैं बुद्धि के बारे में बोलती हूँ, ये सिर्फ दुनिया का नॉलेज, I'm not talking about जो बुद्धि हमें दुनिया से मिलती है, ये दुनिया के चतुराई के बारे में नहीं बोल रही हूँ। विजडम तब आता है, ये विजडम क्या है? बोलते ये परमेश्वर का आशीष है। विजडम इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। बट क्या होता है? जब हम इस बुद्धि को परमेश्वर के आज्ञा पालन करके हम ओबीडियंस में चलाएंगे, तब तक ये काम करेगा। बट इवन दो यू हैव द विजडम, अगर आपके पास ये गिफ्ट है ना, आपके पास ये गिफ्ट है, लेकिन अगर आप इसको सही मायने में नहीं चलाओगे, परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार नहीं चलाओगे, परमेश्वर का आज्ञा के पालन नहीं करोगे, तो ये विजडम क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन में बदल जाएगा। आप यही विजडम, यही गिफ्ट आपका तबाही बनेगा। यहाँ पे हम देखेंगे सोलोमन की लिखी पुस्तकें ना, प्रोवर्ब्स और इक्लेसियास्टिस जाना जाता है और माना जाता है कि प्रोवर्ब्स और ये इक्लेसियास्टिस का बुक किंग सोलोमन ने लिखा है। तो जब हम प्रोवर्ब्स में देखेंगे, तो प्रोवर्ब्स में बार-बार सोलोमन ने क्या बोला है? The fear of the Lord is the beginning of wisdom। The fear of the Lord is the beginning of wisdom। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है ना, यही मूल है। बार-बार उसने प्रोवर्ब्स में बोला है, बोलते आते इक्लेसियास्टिस में उसने क्या बोला है? Yet ये एक छोटा सा वर्ड है, बट ये बहुत डिफरेंस बनाता है। Yet अगर हम परमेश्वर के आज्ञा कारण, अगर हम परमेश्वर का इच्छा द्वारा नहीं चलेंगे, तो ये सब कुछ वैनिटी है, व्यस्त है। ये सब अगर हम, ये जो बुद्धि हमारे पास है, अगर हम अगर मैं बोलती तो शायद आप लोग मानने में हिचकिचाते, क्योंकि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इतना एक्सपीरियंस, मेरे लिए और भी हमारी दुनिया की नजर से देखा जाए तो मेरे पास और भी बहुत लाइफ है, और भी लंबा जीवन है, और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए। लेकिन किंग सोलोमन, उसने खुद कहा है, क्योंकि उसने हर कुछ चखा हुआ है ना, उसने हर कुछ एक्सपीरियंस किया है। आफ्टर टेस्टिंग एवरीथिंग, प्रोवर्ब्स में हमने देखा है कि he was running after wealth ना, जब वो गिरने लगे, जब वो परमेश्वर से दूर होने लगे, क्या हुआ? he started to chase after wealth। वो धन दौलत के पीछे भागने लग गया, वो लड़कियों के, औरत के पीछे भागने लग गया ना, औरत के पीछे भागने लग गया, और वो दुनिया के नॉलेज की, दुनिया का प्लेजर ना,
दुनिया के प्लेजर के पीछे भागने लग गया, तभी उसने क्या लास्ट कंक्लूजन में उसको क्या समझ आई? उसको ये लास्ट में वो ये समझ आए कि जितना भी मैं दुनिया का धन दौलत के पीछे भागूं, जितना भी दुनिया की औरत के पीछे भागूं, जितना भी दुनिया के प्लेजर के पीछे भागूं, परमेश्वर के बगैर मेरा जिंदगी खाली है। Everything is vanity without the Lord. Everything without God is empty. खाली खोखला है। जितना भी आपके पास पूरा धन दौलत हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर नहीं है, अगर आपके पास if there is no God in your life, everything is empty. Everything is vanity. देखो क्योंकि किंग सोलोमन ने खुद कहा है, क्योंकि उसने हर कुछ चखा हुआ है ना, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग, उसने खुद टेस्टिफाई किया है यहाँ पे। When we see इक्लेसियास्टिस में देखने से, इक्लेसियास्टिस में और प्रोवर्ब्स में देख के आने से हमें क्या यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है? Obedience, wisdom is like a map. ना wisdom हमारे लिए एक blessing है, और लेकिन अगर wisdom is like a map, ना वो एक मैप की तरह है, लेकिन अगर उसको ओबीडियंस में नहीं चलाएंगे तो हम रास्ता भटक जाएंगे ना। हमारे पास मैप है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या मिलती है? स्कूल एडमिशन करने से क्या मिलती है? टेक्स्ट बुक मिलती है, और हमेशा एवरी डे दे गेट नोट्स फ्रॉम देयर टीचर ना। वो लोगों को टीचरों से हमेशा नोट्स मिलती है, उनके पास टेक्स्ट बुक है, नोटबुक है। जब एग्जाम आती है तो अगर ये दोनों इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या मार्क मिलेगा? अंडा मिलेगा ना, 0 मिलेगा। सो ये उसी तरह जो एक स्टूडेंट टेक्स्ट बुक और नोटबुक का इस्तेमाल नहीं करता, उसी तरह हमारा जीवन भी, अगर हमारे पास परमेश्वर का आशीष है, लेकिन अगर हम उसको आज्ञाकारी होके उसका पालन नहीं करेंगे तो वो व्यस्त है, हम रास्ता भटक जाएंगे। यहाँ पे हम we see that King Solomon's fall, कैसे करके सोलोमन के जीवन में कैसे करके पठान आई ना, सुलेमान का पठान, वो कैसे करके फॉल हुआ, वो कैसे करके गिर गया उसके जीवन में। हम देखते हैं यहाँ पे, this is one the saddest part in First King chapter 11 verse 4 से देखने से मिलेगा। I think many of us know, हम यहाँ पे जितने लोग हैं हम लोगों को पता होगा शायद, किंग सोलोमन का कितना वाइफ था? He had कितना? 700 wives ना? He had 700 wives and along with that 300 concubines, यानी कि रखेल। 700 wives and 300 रखेल था उसके पास। तो ये जो उसका वाइफ था, 700 वाइफ्स था, तो इनमें से अलग-अलग पूजा करने वाले अलग-अलग धर्म के लोग था। Many of us were idol worshippers ना? So क्या हुआ? उनको उसके वाइफ, उसके बीवियों के द्वारा उसका मन परमेश्वर से भटकने लग गया, क्योंकि वो बीवियों के पीछे भागने लग गया ना, वाइफ्स के पीछे, लड़कियों के पीछे, प्लेजर्स के पीछे भागने लग गया। So that's how he started to fall ना, उसका पठान उसी से आया। जब मैं हर लड़कियों को नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं एक खुद लड़की हूँ ना, तो मैं सब लड़कियों को नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर लड़के, एक कहावत है मैंने सुना, लेकिन आई एम नॉट क्लियर, ट्रेन और लड़की के पीछे मत भागो, ऐसा कुछ एक कहावत है ना, एक कुछ बोलते हैं, मुझे भी अच्छे से पता नहीं, लेकिन जब गलत लड़के होने से भी, लड़का होने से भी, अगर गलत लोगों के पीछे भागोगे तो आप नल में गिरोगे, है कि नहीं? जब सही को पकड़ोगे तो आप आगे बढ़ोगे, जब आप गलत को पकड़ोगे तो आप गिरोगे नल में ना। उसी तरह 700 wives है, तो कौन सही कौन गलत है, हाउ कैन यू मेक डिसीजन, राइट? तो इनमें से कई है जो आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा के पीछे करते थे, तो उसी के द्वारा सोलोमन का मन भटकने लग गया, परमेश्वर से दूर होने लग गया। तो उसके पास विजडम था, लेकिन क्या वो भटकने लग गया। एक कैंडल क्या करते हैं, ये रूम पूरा अंधेरा हो गया, अगर मैं यहाँ पे एक कैंडल जलाऊंगी तो वो एक कैंडल से मुझे पूरा रूम को लाइट मिलेगा ना। तो उसी तरह सोलोमन का जीवन में क्या था? विजडम, ही हैड विजडम, लेकिन वो विजडम क्या हो गया? दुनिया के पीछे, धन दौलत औरत के पीछे भागते समय वो बुझ गया ना। ओबीडियंस, इट वाज क्या हो गया? वो ओबीडियंस डिस्ट्रक्शन में बदल गया। यहाँ पे हम देखेंगे, जब हम सही रिलेशनशिप बनाते हैं तो हम सही मायने में चलते हैं,
यहाँ पे सबसे एक बोल है यहाँ पे Proverbs chapter 4 verse 23. ये I like this verse so much. यहाँ पे क्या बोला है? Guard your heart above all things. Guard your heart above all things. Heart सबसे कीमती चीज हमारे बॉडी में ना, heart. क्योंकि यही है जो हमें सही रास्ते में ले जाएगा. शैतान को जब आपको गिराना होता है ना, शैतान को आपको दूसरे चीज से नहीं हटाएगा, वो आपको आके वो ऐसे नहीं गिराएगा. The first thing you attack is your heart. सबसे पहले वो आपका दिल को अटैक करेगा, आपका हार्ट को अटैक करेगा. क्योंकि जब ये भटक जाएगा ना, जब ये हार्ट, when our heart goes astray from God, ये जब यही हार्ट भटक जाएगा, हम इसको गार्ड करना भूल जाएंगे. Destruction begins from there. ये मन, हमारा जो मन है, अगर यही भटक गया तो हर कुछ हमारे जीवन में, हर कुछ स्पिरिचुअल लाइफ, फिजिकल लाइफ, एवरीथिंग में हम लोग ये जाएंगे. इसीलिए प्रोवर्ब सोलोमन ने जब ये प्रोवर्ब जब लिखा, उसने हर कुछ चखने के बाद भी लिखा है. इसलिए वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली. सोलोमन का लाइफ हमें क्या सिखाती है? सोलोमन का लाइफ हमें सबसे पहले तो हमें इंकरेज करती है, कैसे करके हमें परमेश्वर में डिपेंड करना है ना, कैसे करके हम नम्रता में हमें जीना है. साथ साथ हमें कॉशनरी वार्निंग की तरह भी हमें देता है. जब हम परमेश्वर का हाथ छोड़ेंगे तब डिस्ट्रैक्शन हमारे जीवन में आएगा. आज हमें सोलोमन की लाइफ में क्या सिखाया कि हमें हर समय में अपना मन को गार्ड करके रखना है. क्योंकि जब हम अपना मन को गार्ड करना भूल जाएंगे तब हम अपना रास्ता भटकेंगे. We need to depend on the Lord. Second thing is हमें हमेशा परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर जीना है, उसके इच्छा अनुसार. थर्ड थिंग वी कैन सी इज, थर्ड लेसन हम क्या सीखते हैं कि हमें ह्यूमिलिटी, नम्रता में जीना है हमेशा. मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि हमारा ये जो धन दौलत, हमारा ये जो ताकत है, हमारा जो बुद्धि है, ये एक भी चीज, नॉट इवन अ सिंगल सेकंड, हम एक भी सेकंड हम अपने मन मर्जी से, हम अपने धन दौलत से नहीं खरीद सकते. आपके पास जितना भी धन दौलत हो, अगर आप एक सेकंड में आप नहीं खरीद सकोगे. अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में खत्म लिखा है तो खत्म है ना. सो हमारे जीवन में नम्रता होना जरूरी है. आइए हम आज फिर से हम यहाँ पे किंग सोलोमन, द वाइजेस्ट मैन, उनकी तरह, उनके जीवन की तरह हम सीखेंगे. नॉट द लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, लेकिन उसका बिगिनिंग पार्ट में हमने क्या सीखा है? नम्रता ना, बुद्धि, परमेश्वर से हमें क्या मांगना है, ना कि फॉल, उसके राइट्स की तरह. जब उस परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर वो जैसे आगे खड़ा हुआ, पूरा नेशन ब्लेस हुआ उसके बुद्धि द्वारा ना, उसी तरह हमें भी आगे बढ़ना है, ना कि उसके गिरा, उसके पठान की तरह. उसके पठान से हमें क्या सीखना है कि हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना है, हमें अपने मन को भटकने नहीं देना है. See, that is also another lesson that we can learn from his life. तो इसी स्टोरी से, सोलोमन की इसी स्टोरी से मैं हम सभी से इंकरेज करती हूँ कि हम भी परमेश्वर पे डिपेंड होके चलेंगे हमेशा. और जैसे सोलोमन डिपेंड होके, लास्ट में उसने क्या कहा? एवरीथिंग इज वैनिटी ना, एवरीथिंग इज वैनिटी. दुनिया का अगर हम धन दौलत, दुनिया का प्लेजर के पीछे भागते रहेंगे तो ये सब वेस्ट है. उसने क्या कहा? इट्स लाइक ग्रास्पिंग फॉर विंड ना. हम आते हुए विंड, तूफान हवा ना, तूफान हवा को हम कैच कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना. जितना भी तूफान आओ, हम जितना भी चाहे उसको हम कैच नहीं कर सकते. उसी तरह है सोलोमन ने ना, हम दुनिया का धन दौलत जितना भी उसके पीछे भागो, एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज वैनिटी विदाउट गॉड. तो इसलिए हम करेंगे कि आपके पास जितना है उससे हम खुश रहेंगे और उसी में हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करके उसको ही धन्यवाद देके अपना जीवन बिताएंगे. ओके, इसी से मैं अपना प्रचार समाप्त करती हूँ. मैं गॉड ब्लेस यू.